दोस्तों, एक छोटा सा शहर जो कभी सिर्फ एक धार्मिक और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता था, आज वो ऋषिकेश तेजी से उत्तराखंड के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हब में बदल रहा है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, कुछ शांति और मोक्ष की तलाश में, तो कुछ एडवेंचर और योग के लिए। लेकिन अब ऋषिकेश सिर्फ एक स्पिरिचुअल कैपिटल नहीं रहा, ये एक स्ट्रैटेजिक गेटवे बन चुका है जो पूरे उत्तराखंड के डेवलपमेंट का बेस बन रहा है। लेकिन ऐसा कब और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक जमाना था जब यहां पहुंचने के लिए सिर्फ घाटियों से होकर गुजरना पड़ता था और लोकल ट्रैफिक और कमजोर कनेक्टिविटी लोगों के लिए एक बुरा सपना था। लेकिन अब चीजें बदल रही है और बहुत तेजी से। दरअसल आज ऋषिकेश के आसपास कई मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनका असर सिर्फ इस शहर तक सीमित नहीं बल्कि पूरी देवभूमि पे पड़ रहा है। दोस्तों, इन मेगा प्रोजेक्ट्स में तपोवन कुंजापुरी रोपवे, बजरंग सेतु और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इनमें से तपोवन कुंजापुरी रोपवे, जो ऋषिकेश को सीधा कुंजापुरी टेम्पल से जोड़ेगा, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो टूरिज्म और कनेक्टिविटी दोनों को बूस्ट करेगा। वहीं बजरंग सेतु, जो आइकॉनिक लक्ष्मण झूला के अल्टरनेटिव के रूप में बन रहा है, ये एक मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज है जो हेरिटेज और फ्यूचर को जोड़ता है। और दोस्तों, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, जो पहाड़ी इलाकों को रेल से जोड़ने का सपना पूरा कर रहा है। ये सिर्फ अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये एक बड़े विजन का हिस्सा है, उत्तराखंड को कनेक्टेड, एक्सेसिबल और सस्टेनेबल बनाने का विजन। लेकिन दोस्तों, आज लोगों के मन में इन प्रोजेक्ट्स को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स पर काम कहां तक हुआ है, क्या यह प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो रहा है और क्या लोगों की जिंदगी में असली बदलाव आया है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो ना सिर्फ चार धाम बल्कि पूरे उत्तराखंड की यात्रा को आसान कर देगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में, जो चार धाम रेल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो आने वाले समय में उत्तराखंड की तस्वीर ही बदल देगा। आप सोचिए, जहां पहाड़ के सफर में घंटों लग जाते हैं, वहीं ट्रेन से आधे से भी कम समय में आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये रेल प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, दरअसल ये पहाड़ों का जीवन रेखा बनने जा रहा है। ये 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन ऋषिकेश से शुरू होती है और श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग जैसे महत्वपूर्ण शहर और धार्मिक स्थलों से होकर कर्णप्रयाग तक जाती है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवेज के सबसे चैलेंजिंग और एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है, क्योंकि इस रेल लाइन का 80% से ज्यादा हिस्सा टनल के थ्रू जा रहा है। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट में लगभग 17 टनल्स और 16 ब्रिजेस बनाया जा रहा है, जिसमें से कुछ टनल्स 15 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। और इस रूट का सबसे लंबी टनल होगी 17.2 किलोमीटर की, जो शिवपुरी से देवप्रयाग के बीच होगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में अर्थक्वेक रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये एरिया सेस्मिक जोन में आता है। और सबसे खास बात यह है कि ये रेल लाइन चारधाम रेल प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आप कर्णप्रयाग से आगे बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए भी आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे, वो भी रेल कनेक्टिविटी के जरिए। इस रेल प्रोजेक्ट का उद्देश्य है पहाड़ों में लोगों की सेफ्टी, कन्वीनियंस और स्पीड को बढ़ावा देना। आज भी कई गांव और कस्बे से ऋषिकेश या हरिद्वार जाने के लिए सड़क से 6 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन ये रेल लाइन आने के बाद यह सफर सिर्फ 2 से ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अभी इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन स्पीड काफी अच्छी चल रही है और अगस्त 2025 तक इसमें मेजर टनलिंग का काम कंप्लीट हो सकता है और 2026 के अंत तक ये रेल लाइन ऑपरेशनल हो सकता है। दोस्तों, आप सोचिए, जब यात्रा के समय ऋषिकेश से कर्णप्रयाग ट्रेन से लोग आसानी से पहुंच पाएंगे, तो पूरे उत्तराखंड का टूरिज्म, इकोनॉमी और डेवलपमेंट कितना बूस्ट होगा। अब बात करते हैं बजरंग सेतु की, जो लक्ष्मण झूला के बिल्कुल पास बनाया जा रहा है और जिसे कई लोग लक्ष्मण झूला का मॉडर्न अल्टरनेटिव भी कह रहे हैं। दरअसल लक्ष्मण झूला, जो ऋषिकेश में गंगा के ऊपर दो किनारों को जोड़ता है, इसे 1929 में बनाया गया था और यह सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि एक इमोशनल और स्पिरिचुअल आइकन बन चुका था। लेकिन 2019 में इसकी स्ट्रक्चरल कंडीशन खराब होने की वजह से इसे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था। अब इसकी जगह एक नया और आधुनिक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है बजरंग सेतु। बजरंग सेतु, जिसे लक्ष्मण झूला का अल्टरनेटिव के रूप में बनाया गया है, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 68 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये एक ग्लास डेक सस्पेंशन ब्रिज है, मतलब इसका फ्लोरिंग का एक हिस्सा
ट्रांसपेरेंट ग्लास का होगा, जिससे नीचे गंगा की धाराएं दिखाई देगी। दोस्तों इसका डिजाइन मॉडर्न है, लेकिन लोकेशन और स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट पुराना ब्रिज के जैसे ही रखा गया है। यह ब्रिज सिर्फ एक मोड ऑफ क्रॉसिंग नहीं होगा, दरअसल ये टूरिज्म का भी एक नया हॉटस्पॉट बन सकता है। इसका आर्किटेक्चर, लाइटिंग और ग्लास फ्लोरिंग डिजाइन लोगों को अट्रैक्ट करेगा और ऋषिकेश के टूरिज्म को बूस्ट करेगा। दोस्तों बजरंग सेतु भी लक्ष्मण झूला की तरह टिहरी डिस्ट्रिक्ट के तपोवन को पावरी डिस्ट्रिक्ट के जोंक से जोड़ेगा, लेकिन इस नए ब्रिज में लोड बर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि यह ब्रिज पैदल यात्री के साथ साथ लाइटवेट इमरजेंसी व्हीकल के लिए भी यूज हो सकता है। दोस्तों स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज में मॉडर्न इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, जो पहले के लक्ष्मण झूला में पॉसिबल नहीं था। क्या आपको पता है इस ब्रिज का नाम बजरंग सेतु क्यों रखा गया? दरअसल इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल लक्ष्मण झूला का धार्मिक महत्व लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बजरंग बली यानी हनुमान जी का नाम लेना एक ऐसा फिगर को याद करना है जो भक्ति, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। इससे लोकल सेंटिमेंट भी कनेक्टेड फील करता है। दोस्तों इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात करें तो आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रिज में 90% से भी ज्यादा काम हो चुका है और अभी फिनिशिंग टच जैसे लाइटनिंग, फ्लोरिंग और सेफ्टी चेक पर काम हो रहा है। अगर सब कुछ टाइम पर चला तो इसी महीने के अंत तक या फिर अगले महीने यह ब्रिज पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ऋषिकेश के तपोवन से टिहरी गढ़वाल के कुंजापुरी मंदिर तक आप सिर्फ 20 मिनट में पहुंच सकते हो? जहां पहाड़, जंगल और घुमावदार रास्ते अब तक लोगों के लिए मुश्किल सफर का हिस्सा रहा है, वहीं अब रोपवे के जरिए आसान, तेज और सेफ ट्रैवल पॉसिबल हो रहा है। और इस बार बात सिर्फ एक टूरिस्ट रोपवे की नहीं है, ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड के टूरिज्म, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट तीनों को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। दरअसल ऋषिकेश के तपोवन से लेकर टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर के पास स्थित पवित्र कुंजापुरी देवी मंदिर तक अब बन रहा है एक 6.2 किलोमीटर लंबा रोपवे, जो उत्तराखंड के एक और गेम चेंजिंग रोपवे प्रोजेक्ट होगा, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे के बाद। दोस्तों इस रोपवे को 1200 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा 250 करोड़ रुपए। दरअसल इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्विट्जरलैंड के एक कंपनी के साथ MOU साइन किया है, जो दुनिया की लीडिंग रोपवे कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक है। दोस्तों कुंजापुरी देवी मंदिर हर साल हजारों भक्तों और ट्रैकर्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन रोड से 26 किलोमीटर का लंबा और घुमावदार पहाड़ी सड़कें हैं। कई जगह पर रोड नैरो यानी पतला है, जहां लैंडस्लाइड का रिस्क रहता है। वहीं पैदल रूट की बात करें तो ये बहुत चैलेंजिंग है, जो बुजुर्ग और बीमार यात्रियों के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। दोस्तों रोपवे के जरिए ये सफर सुरक्षित, इको फ्रेंडली और टाइम सेविंग हो जाएगा। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट की, तो प्रोजेक्ट को सेंट्रल और स्टेट लेवल पर ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। दोस्तों इसी साल जून 2025 में स्विट्जरलैंड के एक कंपनी के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए इनिशियल अलाइनमेंट सर्वे कंप्लीट हो गया है, साथ ही फॉरेस्ट और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस अभी चल रहा है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 2026 से शुरू होगा, जिसे 2028 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यानी अब ग्राउंड वर्क स्टेज कंप्लीट होने के करीब है और 2026 से इस पर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है। दोस्तों तपोवन से कुंजापुरी तक रोपवे होने से कार्बन इमिशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा, क्योंकि रोड ट्रैफिक और फ्यूल डिपेंडेंसी कम होगी। फॉरेस्ट एरिया में ह्यूमन इंटरफेरेंस कंट्रोल होगा, साथ ही ट्रैकिंग रूट पे प्रेशर कम पड़ेगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड के इको टूरिज्म विजन के बिल्कुल अलाइन करता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे ऋषिकेश, जो कभी एक शांत और स्पिरिचुअल नगरी के रूप में जाना जाता था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। कुंजापुरी रोपवे, बजरंग सेतु और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, ये सभी प्रोजेक्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन या कनेक्टिविटी का प्रतीक नहीं है, यह है उन सपनों का सार जो हर पहाड़ी व्यक्ति ने देखा था, अपने गांव, अपनी जमीन और अपनी सांस्कृतिक विरासत को मॉडर्न दुनिया से जोड़ने का। अगर आप चाहते हैं कि आपका उत्तराखंड प्रगति की रफ्तार पकड़े, तो इन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ देखिए मत, उनका हिस्सा बनिए। शेयर कीजिए ये जानकारी और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।